नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द खंडूरा क्लासेस में। मैं आप लोगों के लिए 1 जून से लेकर 10 जून तक की करंट अफेयर्स के प्रश्न लेकर आया हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान शुरू किया? तो आपके सामने चारों उत्तर है, छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो आपका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य की पुलिस ने स्पंदन अभियान सेवा की शुरुआत की है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक को 2020 के लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने चार उत्तर है, मनोज कुमार, क्वारेशा अब्दुल रहीम, जसवंत कोठारी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्वारेशा अब्दुल रहीम, जिनको 2020 के लिए क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, नगर वन योजना के तहत कितने शहरी वन विकसित किए जाएंगे? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, 300 वन, 200 शहरी वन, 150 और 100। तो इसका उत्तर हो जाएगा 200 शहरी वनों को विकसित किया जाएगा नगर वन योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक, सेबी और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हैशटैग आई कॉमेट अभियान शुरू किया? तो आपके सामने चार उत्तर है, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, टेलीविजन मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत मंत्रालय ने हैशटैग आई कॉमेट अभियान शुरू किया है। केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री आर के सिंह ने 5 जून 2020 को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर आई कॉमेट अभियान की शुरुआत की। चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कचरे के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है? तो आपके सामने चार उत्तर है, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य ने कचरे के प्रबंधन के लिए एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है। मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री वहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरे के प्रबंधन और इसके निपटान के लिए ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है। इस मंच की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर लॉन्च की है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या था? तो आपके सामने चार उत्तर है, बायोडाइवर्सिटी, नेचर फ्री, ह्यूमन कनेक्ट विद नेचर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय है बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने चार उत्तर, राजीव टोपनो, गिरिजा मित्तल, राजेश और मणिशंकर अय्यर। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजीव टोपनो, जिनको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। राजीव टोपनो गुजरात कैडर के IAS अधिकारी हैं तथा वर्तमान में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में कार्यरत भी हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गावी का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, भारत, चीन, सिंगापुर और जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में गावी का मुख्यालय है। मैं आपको बता दूं, गावी एक संस्था है जो वैक्सीन और टीकाकरण के लिए ग्लोबल अलायंस का कार्य करती है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसे सन 2000 में स्थापित किया गया था। यह संस्था गरीब देशों में टीकाकरण बढ़ाने के उद्देश्य सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवा मुहैया प्रदान करती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है? तो आपके सामने चार उत्तर दिए गए हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसने हाल ही में
ट्यूलिप इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस मंत्रालय ने पूरे देश में सभी स्मार्ट शहरों और शहरी स्थायी निकायों में हुए नए स्नातकों को इंटर्नशिप प्रोग्राम के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू किया है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आकांक्षापूर्ण भारत के अंतर्गत वर्ष 2020-21 के बजट के अनुरूप ट्यूलिप की कल्पना की है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, नासा, डीआरडीओ, यूनिसेफ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने हाल ही में सुमेरु पैक्स उपकरण विकसित किया है। डीआरडीओ की स्थापना सन 1958 में हुई थी। डीआरडीओ का पूरा नाम रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है। इस रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने सुमेरु पैक्स उपकरण लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत पीपीई किट का वजन कम किया जाएगा और उसे और भी आरामदायक बनाया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए विश्व महासागर दिवस का विषय क्या था? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन, क्लीन ओशन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशन। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटीन केंद्र किस राज्य ने बनाया है? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए, झारखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ राज्य में हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए समर्पित पहला क्वारंटीन केंद्र खोला गया है। यह क्वारंटीन केंद्र छत्तीसगढ़ राज्य के केसला बिलासपुर जिले में बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय क्या था? तो आपके सामने 4 उत्तर दिए गए, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, फूड फॉर एवरीवन, नो हंग्री इनवर्ड्स और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फूड सेफ्टी फॉर एवरीवन्स बिजनेस। विश्व खाद्य दिवस 7 जून को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश राज्य में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की है। मैं आपको मध्य प्रदेश के बारे में बताऊं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और वहां के राज्यपाल लालजी टंडन और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, टीएस त्रिमूर्ति, प्रभुदत्त, जगमोहन डालमिया और अभिलाष शर्मा। तो इसका उत्तर हो जाएगा टीएस त्रिमूर्ति, जिनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस गीतकार को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, अली खान, जगदम्बा कामले, जावेद अख्तर और प्रकाश झा। तो इसका उत्तर हो जाएगा जावेद अख्तर, जिनको रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जावेद अख्तर को सेंटर फॉर इंक्वायरी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले जावेद अख्तर पहले भारतीय बन गए। चलिए अगले प्रश्न में चलते। अगला प्रश्न है, बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके सामने 4 उत्तर हैं, कृष्णेंदु मजूमदार, रोहन सेठ, सलीम रहमानी और अनुपम खेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। मैं आपको बता दूं कि बाफ्टा का पूरा नाम ब्रिटिश
एकेडमी ऑफ फिल्म एवं टेलीविज़न आर्ट्स है। मैं इसके साथ ही साथ कृष्णेंदु मजूमदार पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जिनको बाफ्टा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में कौन राज्य अपनी मुफ्त इंटरनेट सेवा परियोजना के फ़ोन को लॉन्च करेगा? तो इस आपके सामने चार उत्तर हैं, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल राज्य, जो कि दिसंबर 2020 में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फ़ोन को लॉन्च करेगा। के फ़ोन परियोजना का पूरा नाम केरल फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क परियोजना है। यह परियोजना गरीबों को मुफ्त इंटरनेट सेवा प्रदान करेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं और वहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो आपके सामने चार उत्तर हैं, हुबली स्टेशन, मैसूरू स्टेशन, बल्लारी स्टेशन और बेलगावी स्टेशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हुबली स्टेशन। हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। इससे पहले दुनिया का और भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर प्लेटफॉर्म पर था। कर्नाटक के बारे में बताऊं तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और वहाँ की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। इसी के साथ आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको आज एक मौखिक प्रश्न दिया जाएगा जिसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का एक मौखिक प्रश्न है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान ने महाराष्ट्र और गुजरात में तबाही मचाई है? तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ जो व्यक्ति मेरे YouTube चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।